Assalamu alaikum. My name is Nayab Rana and my roll number is 001 and I am the student of third semester. My app name is Fitbit, which is related to a step counting app. Here is the content of my presentation, that is introduction, app testing, statistical analysis, app redesigning, testation and self-critique. First of all, there is an introduction of my app. Basically, my app is the step counting app. A user can download it for counting the steps he had taken in its whole day, and basically it focuses on the counting the steps that a person takes from the whole day. This also helps the person to take counting of the calories and the miles and distance covered by. Basically इस ऐप में हमारे पास ये होता है कि हम एक यूज़र अगर जब इसको लॉगिन करता है तो वो क्या देख सकता है, वो उसके फुल डे रिपोर्ट जितनी भी उसने स्टेप्स टेकन लिए हैं एक दिन में वो सारे उसको शो होंगे, और उसके साथ स्टेप्स की काउंटिंग के साथ ये भी शो होगा कि हाउ मच कैलोरीज ही हैड बर्न्ड और हाउ मच डिस्टेंस ही हैड कवर्ड, तो ये सारी चीज़ें उसको शो होंगी। उसके बाद ये ऐप जो है इसके अंदर एक और ये चीज़ है कि ये हेल्थ बेस्ड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यूज़र को प्रोवाइड करती है, and it also gives information about the activities of the users like reminders and all that things ये ऐप देती है। उसके बाद ये ऐप जो हमारे पास वो iOS और Android दोनों पर अवेलेबल है। ये ऐप जो बेसिकली फोकस करती है यूथ को और मिडिल एज के लोगों को, बिकॉज चिल्ड्रंस का इतना कोई फोकस नहीं होता है इस चीज़ पे, एंड जो ओल्डर एज पीपल हैं आई डोंट थिंक सो कि दे हैड एनी deep interest in this app. So this app focuses the group like youth and middle aged persons, and इस ऐप में जो है बहुत से फीचर्स का मतलब फ्री है। बेसिकली फीचर तो यही है कि ये स्टेप्स काउंट करती है जो कि फ्री है, और इसका एक प्रीमियम वर्जन भी है, लेकिन अगर हम इस ऐप के साथ हम इसके बेसिक वर्जन के साथ भी गुजारा हो जाता है, सो प्रीमियम वर्जन की कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है। सो देयर इज़ द ऐप टेस्टिंग। सबसे पहले हमारे पास ऐप के अंदर जो गुड पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस करूँगी। यहाँ पे जो ऐप है हमारी वो ये इसका एक लॉगिन का पेज है, यहाँ पे बना है रजिस्ट्रेशन का, ये बेस्ट बना है, और ये गूगल के साथ कनेक्ट होकर आपको रजिस्ट्रेशन करके आपको लॉगिन करती है, तो ये एक बेस्ट वे है। ऑल्दो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर सम नॉन टेक्निकल यूजर्स बट इट्स गुड। उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे स्टेप्स काउंट करती है, हमें बताती है टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, माइल्स कितने लिए, कैलोरीज कितनी ली, ये सारी चीज़ें इसमें हमें पता चलती हैं। और उसके बाद हमें नेक्स्ट चीज़ ये हमारे पास हेल्थ की आ जाती है, और इसके बाद ये वाटर रिमाइंडर देते हैं, और इसके अंदर वेट लॉस का एक थोड़ा सा सेक्शन बना हुआ है, डाइट चार्ट का एक सेक्शन बना हुआ है। उसके बाद इसकी एफिशिएंसी में ये स्टेप्स काउंट्स करके यूज़र को बताती है, कैलोरीज बताती है, डाइट चार्ट बताती है, ये सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इसमें जो बैड पॉइंट्स है इसकी एफिशिएंसी में, जो कि ये है कि इस ऐप में हमारे पास कोई भी ऊपर पॉपअप नोटिफिकेशन नहीं आता, जिससे हमें ये नहीं पता चलता कि हमें हर दफ़ा एक यूज़र को हर दफ़ा कि उसने कितने स्टेप्स टेक किए हैं वो जाके उसको ऐप खोल के ही पता चलेगा। और ये इसमें है कि इस ऐप में इसका एक नोटिफिकेशन पॉपअप नोटिफिकेशन होना चाहिए जिसपे ये यूज़र को पता चलता रहे कि उसने कितने स्टेप्स लिए हैं और कितनी कैलोरीज बर्न की हैं, रादर देन कि वो हर दफ़ा ऐप खोले जाके और चेक करे। तो इट्स बेसिक थिंग फॉर इट, जो कि काफ़ी ज़रूरी है, जो होनी चाहिए इसके अंदर। फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि जब ये ऊपर नोटिफिकेशन पे नहीं आ रहा होता इसका स्टेप काउंटिंग, तो ये क्या है कि इसमें ये स्टेप्स मिस कर जाता है, ये भी चीज़ मैंने नोट की है इसके अंदर। और ऐसे भी होता है कि बाज़ औक़ात ये कैलोरीज काउंट कर रहा है एंड स्टेप्स काउंट नहीं कर रहा है। सो दीज आर द सम टेक्निकल मिस्टेक्स इन दिस ऐप।
उसके बाद ऐप की मेमोरेबिलिटी जो है वो अच्छी है। जो ऐप है वो डेली काउंट कर रही है स्टेप्स को, और प्रीवियस रिपोर्ट्स भी कुछ ना कुछ शो कर रही है। उसके बाद लॉगिन और जो है इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वो भी ठीक है, लेकिन ये है कि नॉन टेक्निकल यूजर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी सिक्योरिटी के लिहाज से ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट इसके अंदर एरर्स ये आ जाते हैं कि जो है इसमें जो प्रोसेस है, फर्स्ट टाइम जो प्रोसेस है वो ज़रा डिफ़िकल्ट है। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इसको ईमेल से जाके आपको लॉगिन करने के लिए ईमेल पे जाना पड़ता है, वहाँ से आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो सम हो ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन बेस्ट वे है सिक्योर करने के लिए। उसके बाद ये है कि बेसिकली यूज़र के पास टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए इस ऐप को चलाने के लिए फर्स्ट टाइम, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सी ना जो कहते हैं कि एक अनलेस अनयूजफुल सी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है जो कि थोड़ी एक्स्ट्रा दिखती है। सो दिस शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि कोई भी यूज़र इतना फ्री नहीं होता कि वो जाके तो वो सारी चीज़ें पढ़े और सारा कुछ करे। नेक्स्ट इसमें बैड पॉइंट ये है कि इसका जो फर्स्ट पेज है, होम पेज, वो बहुत ही ज़्यादा ना वाइट की थीम में उन्होंने रखा हुआ, जो कि बड़ा मीनिंगलेस सा लगता है और इतना कोई अट्रैक्टिव नहीं लगता फर्स्ट आई देखने वाले को। तो इसका इंटरफेस जो है ना वो इस लिहाज से मुझे थोड़ा सा वीक लगा है कि इसमें इतने कलर्स नहीं यूज़ हुए, एक रिफ्रेशिंग सी इसमें लुक नहीं आती, और ये इतना ना ऑडियंस को अपनी तरफ इंगेज नहीं करता। आप देखेंगे वाइट बैकग्राउंड है मेरा, इसके ऊपर वाइट ही है, मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट ऐप का लगाया जो कि इतना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। तो इसलिए मेरे ख्याल से इसका थोड़ा इंटरफेस चेंज होना चाहिए, इसकी कलरिंग, इसका थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज होना चाहिए। फिर उसके बाद इसमें क्या है कि इसमें डेली रिपोर्ट पेज नहीं है कोई भी अलहदा से, वो इसमें अलहदा से नहीं बनाया गया, उसको भी एक हम कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट एरर टॉलरेंस में इसका यही है कि इसमें कोई एरर आता ही नहीं है इतना कोई ख़ास, और ना ही ये कोई एरर टॉलरेट करता है। इस ऐप में इस तरह की कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं। सेटिस्फैक्शन मुझे ऐप में ये लगी है कि नॉर्मल है, ऐप का डिज़ाइन इतना अट्रैक्टिव नहीं है और इतना लेस अट्रैक्टिव भी नहीं है, नॉर्मल है। और इसमें बेसिक थीम है जो वाइट यूज़ किया हुआ है, जो कि इतना कैची भी नहीं है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसको ना अट्रैक्टिव टू यूज़र बनाना चाहिए, और इसका इंटरफेस थोड़ा सा इस लिहाज से ना करना चाहिए। तो वो मैंने आगे रीडिज़ाइन में कोशिश की है बेस्ड ऑन द डिज़ाइन, बेस्ड ऑन द यूज़र्स रिकमेंडेशंस, तो वो हमने थोड़ा सा किया है। तो इसमें और ये बात है कि डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो बेसिकली इस तरह की ऐप्स में होनी चाहिए वो इसमें नहीं है, वो भी बनाने की कोशिश की है। और एरर हैंडलर नहीं है इस ऐप के अंदर, कोई भी ना एरर कोई आता ही नहीं इतना कोई ख़ास, तो एरर को हैंडल करने वाली कोई इसमें इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं। नेक्स्ट हमारे पास हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया है जो कि बेस्ड है यूज़र्स इंटरव्यूज़ पे और कॉर्ड सॉर्टिंग पे, ठीक है। यूज़र इंटरव्यू में मैंने टोटल कैंडिडेट्स मेरे पास 10 थे, और जो मैंने उनके क्वेश्चंस लिए हैं 19 क्वेश्चन है। इंटरव्यू टाइप मैंने स्ट्रक्चर्ड रखी है, और जो मैंने इंटरव्यूज़ उनसे कंडक्ट करवाए थे वो फेस टू फेस और उनकी पिक्चर्स ली हुई हैं, ठीक है। और ये था कि मेरे पास यूज़र्स थे वो सब फीमेल थे, और सबके सब ना कुछ सिंगल्स, कुछ मैरिड एंड इस तरह से थे, और सबके सब ज़्यादातर पढ़े लिखे यानी लिटरेट लोग थे। तो इस वजह से इतनी डिफ़िकल्टी तो नहीं हुई, लेकिन कुछ हाउसवाइफ्स भी बीच में थी, लेकिन थोड़ा बहुत उनके पास भी एजुकेशन थी, बिल्कुल ही वो क्या कहते हैं इलिटरेट नहीं थे। तो ये उनकी डिटेल है सारी कि ये मेरे 10 यूज़र्स हैं, ये उनके नेम्स, उनके स्टेटस, ये उनकी क्वालिफिकेशन, एज एंड ऑल दीज, कि उनके पास कौन सा फ़ोन वगैरह ये सारा। उसके बाद ये क्वेश्चन जो मैंने कंसिडर किए, जो मैंने पूछे उनसे कि मैंने उनसे पूछा कि वो कोई स्टेप काउंटिंग ऐप यूज़ कर रहे हैं, जिसमें से सारे यूज़र्स ने कहा कि यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि कितना इजी है आपके लिए, क्या आप इससे अपने ऐप से अपने जो यूज़र्स एग्जिस्टिंग गोल हैं वो कर सकते हैं। तो 8 ने यस कहा एंड 2 ने यस कहा। और इसकी मैंने इनसे पूछा कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इजी लगा, तो 7 यूज़र्स को इजी लगा, डिफिकल्ट लगा। फिर मैंने इनसे पूछा कि Do you think using the mobile phone and visual aids can improve learning? तो 6 ने कहा yes and
4 ने कहा, 6 ने स्ट्रॉन्गली यस कहा, वाकई ही से इम्प्रूव होता है, तो इसलिए इसमें ज़्यादातर आंसर है। और जो हमारे पास मैंने पूछा कि व्हाट्स द गोल फॉर यूजिंग दिस एप्लीकेशन, ज़्यादा लोगों ने ये कहा कि फिटनेस के लिए, और कुछ ने कहा हेल्दी बॉडी, यानी फिटनेस इस तौर पे कि हाउ मच स्टेप्स दे हैड टेकन देयर होल डे, और इससे उनको पता चल जाता है कि कितनी कैलोरीज बर्न हुई हैं, और इस वजह से उन्होंने ये, और हेल्दी बॉडी के लिए भी। नेक्स्ट मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि डू यू थिंक कंटेंट इज रेलिवेंट, अट्रैक्टिव एंड अप्रिशिएट क्लियर टू यू। ज़्यादातर ने ये जवाब दिया कि लेस अट्रैक्टिव है, तीन यूजर्स ने ये जवाब दिया कि वो गुड है। फिर मैंने उनसे क्वेश्चन किया डू यू थिंक दिस ऐप इज़ फ्री फ्रॉम इरेलीवेंट मटेरियल, और इसमें सब ने कहा कि हाँ, इतना कोई रेलिवेंट मटेरियल नहीं है जो कि मतलब किड्स के लिए कोई हार्मफुल हो सकता है, तो इस तरह का कोई इसमें मटेरियल। आर टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू टास्क अप्रिशिएटेड, इन्होंने 5 यूजर्स ने कहा यस, और 5 ने जो ज़्यादा टेक्निकल थे उन्होंने कहा कि इट शुड बी। व्हाट आर योर सजेशंस, उसके बाद मैंने इनसे पूछा कि व्हाट्स योर सजेशन टू बेटर द ऐप, तो 5 ने इंटरफेस, ज़्यादातर ने इंटरफेस का, किसी ने 3 ने डिज़ाइन भी कहा। नेक्स्ट हमने इनसे क्वेश्चन किया होज द नेविगेशन ऑफ द ऐप, तो 4 यूजर्स ने कहा नॉट गुड, और 6 यूजर्स ने कहा यानी नेविगेशन है ही नहीं, तो इट मस्ट बी इम्प्रूव। एंड फिर इनसे क्वेश्चन मैंने किया व्हाट यू लाइक मोस्ट इन दिस ऐप, तो इन्होंने कहा है कि नॉट गुड एंड इम्प्रूव्ड। एंड व्हाट डू यू लाइक लीस्ट अबाउट द ऐप, तो ये परफॉर्मेंस एंड इंटरफेस, 7 यूजर परफॉर्मेंस का इंटरफेस। एंड नेक्स्ट मैंने इनसे पूछा हो ऑफन डू यू यूज इट, के कितने ऑफन आप इसे यूज कर सकते हैं, करते रहे हैं या कर रहे हैं, तो कई ने कहा हम वीकली इसको यूज कर रहे हैं, 5 ने कहा कि हम यूज कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक द मोबाइल एप्लीकेशन शुड इम्प्रूव ऑन, तो 7 ने कहा इंटरफेस, और 3 ने कहा। एंड डिड द ऐप हेल्प्स टू कंप्लीट द टास्क, तो 7 यूजर्स ने कहा यस, एंड 3 ने कहा। एंड इसी तरह रेट द एक्सपीरियंस विद ऐप, वो डिफरेंट रेटिंग्स यूजर्स ने दी हैं। एंड उसके बाद मैंने आइकन को रेट करने के लिए कहा, जो रेटिंग्स यहाँ पे हैं। एंड फिर मैंने इनसे पूछा टू व्हाट एक्सटेंट द सिस्टम सपोर्ट्स ओवरऑल लर्निंग, तो उसकी भी डिफरेंट रेटिंग्स इन यूजर्स ने दी हैं। एंड रेट द आइकन, और उसके बाद इन्होंने ये हमें आइकन दिया। उसके बाद ये एविडेंस लगाए हैं जो इनसे मैंने ये फिल करवाए थे, एविडेंस लगाए हैं। नेक्स्ट आगे है कॉर्ड सॉर्टिंग, ठीक, 10 यूजर्स की हमने कॉर्ड सॉर्टिंग करवाई है, ये यूजर 1 ने करके दिए हैं, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फिफ्थ ने, 6 एंड 10 यूजर से कॉर्ड सॉर्ट है, और ये एक वीडियो प्रूफ भी कॉर्ड सॉर्ट का लगाया है। नेक्स्ट हमारे पास कार्ड सॉर्ट एनालिसिस है, वो ये मैंने सारे डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट मेन्यूज़ थे वो मैंने यहाँ पे रखे हैं, और जो यूज़र्स ने उनको जिस जिस जगह पे रखा है वो मैंने इधर कैलकुलेट किया है कि ये फर्स्ट वाला मेन्यू उन्होंने कहाँ पे रखा है, सेकंड कहाँ पे रखा है, जबकि यूज़र्स को ये बिल्कुल नहीं पता था कि कौन सा है मेन्यू किधर है और कौन सा नहीं। मैंने जस्ट उनको रैंडम दिए थे और उन्होंने अपने लिहाज से इसको डिज़ाइन किया। सो इनके जो रिजल्ट आया कॉर्ड सॉर्ट का, तो वो यूज़र 1 टू यूज़र 10 ये है कि फर्स्ट पे स्टेप्स आए, फिर कैलोरीज, फिर माइल्स, फिर एक्सरसाइज ट्रैक की जाए, फिर वेट गोल आए,
फिर हेल्थ आए, फिर माइंडफुलनेस आए, फिर लॉग वाटर एंड लॉग फूड। ये 10 यूजर्स की कॉर्ड सॉर्टिंग की एनालिसिस पे रिजल्ट बेस्ड मैंने ये कॉर्ड सॉर्ट बनाया है। तो इसको अब हमने ऐप रीडिजाइनिंग में यूज किया है। ये मैंने ऐप को रीडिज़ाइन किया है। यहाँ पे ये है कि सबसे पहले उस पे स्टेप्स हमारे शो होंगे, फिर उसके बाद लोकेशन शो होगी, फिर कैलोरीज का हमारे पास आएगा, फिर हमारा वॉकिंग टाइम आएगा। देन ये सारे ये मेन्यूज़ हैं जो कॉर्ड सॉर्ट के ज़रिए हमने इनको डिज़ाइन किया है, ये उस लिहाज से आएंगे। और इसमें एक रिपोर्ट पेज बनाया है, और उसके बाद इसमें एक कम्युनिटी का पहले से ही पेज था प्रीमियम का। ज़्यादा चेंजेस इसमें करने की ज़रूरत थी हमें। लोकेशन के अंदर रिपोर्ट पेज बनाने की ज़रूरत थी, और मेन्यूज़ हमने फिर से डिज़ाइन किए हैं कि कुछ जैसे ट्रैक माइंडफुलनेस मेरे ख्याल से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, और ये जब हमने ऐप में देखा है तो ये सबसे ऊपर मेन्यू पड़ा हुआ था। तो यूजर्स के एनालिसिस के थ्रू हमने इसको डिज़ाइन किया है। 1 to 10 यूजर से ये होम पेज का। नेक्स्ट इसके अंदर ऐप नोटिफिकेशन, यानी ये उसके ऐप के ऊपर हमारे पास नोटिफिकेशन बार में ये एक पॉपअप इसका शो होगा, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ स्टेप्स की जगह पे स्टेप्स आएंगे काउंटिंग के तौर पे, और कैलोरीज की जगह कैलोरीज काउंट है। इससे ये होगा फ़ायदा कि यूज़र को हर दफ़ा ऐप के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड वो बाहर से ही देख लेगा कि मतलब कौन सी कितने मेरे स्टेप्स हो गए, एंड हर दफ़ा से ऐप के अंदर जाने की उसको ज़रूरत नहीं है, वो ऊपर नोटिफिकेशन बार से देख सकता है। आई थिंक सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइप ऑफ ऐप, सो आई डिज़ाइंड इट। और नेक्स्ट हमारे पास एक रिपोर्ट पेज है, जिसके अंदर हम वीकली रिपोर्ट शो होगी कि कितने डेज ये कंटिन्यूज आप कर रहे हैं, कितनी आपके स्टेप्स हैं, क्या हैं, वो सारी इधर वीकली हो गए। नेक्स्ट आपके पास एक ये स्टेप का टोटल स्टेप्स और लोकेशन का ये एक होगा कि कितने स्टेप्स आपने लिए, कितने लिए मंडे को, कितने ट्यूसडे को, कितने। तो ये एक लोकेशन पेज पे ये आएगा, चेंज नहीं हुआ था वो है। उसके बाद ये मैंने अपनी भेजा था मिस सिद्रा को, उन्होंने ये एवेल्युएशन करके दिया। उन्होंने बोला कि वर्क इज़ फाइन, ओवरऑल वर्क इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ गुड, बट इफ़ द एप्लीकेशन हैव लॉगिन पेज। उन्होंने बोला कि लॉगिन पेज होना चाहिए, तो उनकी रिकमेंडेशन में ये है कि एक लॉगिन पेज होना चाहिए। तो मैं इनको ये कहूँगी कि ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही कि लॉगिन पेज इस ऐप का बहुत अच्छा पहले से बना हुआ था, डेट्स व्हाई आई डिडंट डिजाइन इट अगेन। तो इस वजह से मैंने उसे दोबारा नहीं बनाया। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको दोबारा से रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत थी, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा बना हुआ था, उसकी कलरिंग भी ठीक थी, उसका सारा मेथड ठीक था। तो इस वजह से मैं नहीं समझती कि इसको दोबारा से डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। सो आई एम नॉट एक्सेप्टिंग हर क्रिटिसिज्म, हर एवेल्युएशन, आई मस्ट से। और नेक्स्ट सेल्फ क्रिटी है, जो कि मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं इस ऐप को बेहतर से बेहतर बना सकूँ। तो ये है कि कुछ और इसमें बेहतर चीज़ें हो सकती हैं, नेविगेशन बार और नोटिफिकेशन बार और अच्छी बन सकती है, लेकिन पावर पॉइंट पे करने से थोड़ी सी ज़रा लिमिटेड एक्सेस हो जाती है। तो मज़ीद इसमें ये है कि अगर हम किसी और सॉफ्टवेयर पे बनाएं तो बहुत अच्छा और मज़ीद डिज़ाइन बन सकता है। तो मैं अपने ऊपर यही सेल्फ क्रिटिक करूँगी कि इसकी नेविगेशन बार और नोटिफिकेशन बार थोड़ी सी और भी अच्छी बन सकती है। थैंक यू सो मच। This is all for me, from me.